बड़ा विमान हादसा, 180 यात्रियों से भरा प्लेन क्रैश, 70 की मौत, 35 घायल। नमस्कार, इस वक्त की सबसे बड़ी और दर्दनाक खबर सामने आ रही है। एक बहुत बड़ा विमान हादसा हुआ है जिसने हर किसी को हिलाकर रख दिया है। बताया जा रहा है 180 यात्रियों से भरा एक विमान अचानक से क्रैश हो गया। इस भयानक हादसे में अब तक 70 लोगों की मौत हो चुकी है, वहीं 35 लोग गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, हादसा इतना भयानक था कि विमान के परकच्चे उड़ गए। मौके पर राहत और बचाव कार्य, रेस्क्यू ऑपरेशन तेजी से जारी है। हादसे में घायल यात्रियों को तुरंत नजदीक के हॉस्पिटल में भर्ती कराने की कोशिश की जा रही है, पर यह कोशिश नाकामयाब हो रही है क्योंकि आज डॉक्टर लोग का हड़ताल चल रहा है। लेकिन प्रशासन अपने तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है कि जल्द से जल्द घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती कराया जा सके। इस हादसे पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौके से जुड़ चुके हैं हमारे रिपोर्टर काला कद्दू जी। काला कद्दू जी, वहाँ के क्या हालात है? जी झूठा जी, मैं आपको बिल्कुल क्लियर सुन पा रहा हूँ। काला कद्दू जी, 180 यात्रियों वाला विमान जो क्रैश हुआ है, तो वहाँ के अभी क्या हालात है? रेस्क्यू टीम कैसे लोगों को बचा रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ का मंजर काफी खौफनाक है। हर तरफ धुआं ही धुआं है और रिलीफ टीम काम कर रही है। जैसा कि आप मेरे पीछे देख सकते हैं, काफी लोग खड़े होकर हंस रहे हैं। इतना बड़ा हादसा हो गया है फिर भी हंस रहे हैं। उनसे भी हमें बात करनी होगी कि आखिर उन्हें हंसी क्यों आ रही है। क्या यहाँ कोई कॉमेडी शो चल रहा है जो लोग हंस रहे हैं, दांत निकाल रहे हैं? चलिए अब हम उनसे बात करते हैं और दर्शकों को दिखाते हैं कि आखिर ये लोग हंस क्यों रहे हैं। भाई साहब, जरा आप बताएंगे कि आपकी इतनी बत्तीसी क्यों निकल रही है? यहाँ इतना बड़ा हादसा हो गया है, काफी लोगों की जान चली गई है, लोग बिलक रहे हैं, रो रहे हैं, कई लोग घायल हैं और आप हंस रहे हैं, अपना दांत दिखा रहे हैं। ऐसा क्यों कर रहे हैं आप? क्या आपको उनके मरने का गम नहीं है? क्या आपको दर्द नहीं हो रहा है? अरे भाई साहब, हम लोग तो आपको देखकर हंस रहे थे। आपको समझ में आ रहा है यहाँ क्या हुआ है? इतना बड़ा हादसा हुआ है और आप लोग हंसे जा रहे हैं। अरे भाई साहब, हंसे नहीं तो क्या करें? रोए हमरा मरा है क्या बाबूजी जो रोएंगे? अरे तो यार, रो नहीं सकते तो हंस कर रहे हो? क्यों हंस रहे हो मेरे ऊपर? अरे हम लोग इसलिए हंस रहे हैं कि तुम जनता को दिखा रहा है कि तुमको भी बहुत दुख है। यहाँ पर इतना लोग मरा है, तुमको भी अंदर से दुख हो रहा है। ज्यादा दुख होगा तो तुम रो भी देगा, पर जनता को पता नहीं है ना। जैसे कैमरा ऑफ होगा फिर तुम बत्तीसी निकाल के यहीं पर तुम भी हंस रहा होगा, चाय नाश्ता भी करेगा। तुम तो पैसा कमाने आया ना, ऐसे भी झूठा न्यूज वाला है ना। तुम ही बताओ, अगर तुम्हारी माई मरी होती इस हादसा में तो तुम क्या कैमरा लेकर खड़ा होता और यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहा होता? नहीं, तुम भी बगल में जाके रो रहा होता और प्रशासन को गाली दे रहा होता कि आखिर इतना पैसा देते हैं, इतना आप लोग चेकिंग करते, इतना सिक्योरिटी रहता है, तो हादसा कैसे हो जाता है? कौन है जिम्मेदार? और आप लोग उस हादसा होने के बाद इतना दिन तक टाइम खराब करते हैं, कहते हैं जांच हो रहा है, जांच खत्म नहीं होता है। ये सब सवाल कर रहा होता, माइक लेकर कैमरा के सामने आकर अंग्रेजी नहीं दे रहा होता। तो हंसे ने तो क्या करे? हाँ, और ऐसे हंसने का दूसरा कारण भी है, हमारे पास पैसा नहीं है। पैसा होता तो हम भी फ्लाइट में होते, और फिर कहाँ होते तुम समझ रहे हो ना। अच्छा, हमारे पास पैसा नहीं है, काहे कि अगर हम मर जाते तब भी तुम पैसा छापता, एक आदमी बढ़ जाता ना, तब तुम्हारे न्यूज का हेडलाइन ये होता, 180 यात्री वाले विमान में 71 लोग का जान चला गया। तुम हमको भी गिनता, दुख थोड़ा ज्यादा होता। अरे क्या बकवास कर रहा है? ये हम लोग का काम है। अगर नहीं करेंगे ये काम तो लोगों तक न्यूज कैसे पहुंचेगा? कौन पहुंचाएगा? तुम्हारा बाबूजी आकर न्यूज पहुंचाएगा? अपना परिवार का मरेगा तो दुख ज्यादा होगा, और ऐसा नहीं है कि कोई और मरा तो दुख नहीं है। ठीक है, तुमको बहुत दुख है ना, तो इसके बाद 1-2 दिन तक तुम दूसरा न्यूज दोगे तो वहां पर दुख दिखाना, चेहरा में स्माइल मत रखना। तुम्हारा दुख आधा घंटा के लेने ना है, और इतना ही दुख है तो अपना ये जो न्यूज दिखाते हो उसमें ऐड काय देते हो? इतना पैसा काय कमाते हो? ऐसा जो दुख का खबर होता है उसमें पैसा नहीं कमाना चाहिए, लोग तक न्यूज पहुंचाना है ना, तो उसमें इतना बढ़िया बढ़िया ऐड काय लगाते हो? साबुन का, सर्फ का काय लगाते हो? अरे यार तुम चुप रहो, तुम लोग खुद तो काम करते नहीं हो, दूसरे को भी काम नहीं करने दोगे। नालायक, कहता है पैसा नहीं कमाओगे, पैसा नहीं कमाएंगे तो हमारा घर कैसे चलेगा? तो देखा आप लोगों ने कद्दूपुर में कितना दर्दनाक हादसा हुआ है। उसके बावजूद वहाँ पे कुछ मन चले लोग हैं जो इस तरह की बदमाशी कर रहे हैं, वहाँ हंस रहे हैं, मजाक उड़ा रहे हैं हमारे रिपोर्टर का। तो ऐसे भी कुछ लोग होते हैं जो हमें हमारा काम नहीं करने देते हैं, लेकिन उसके बाद भी झूठा न्यूज अपना काम करते रहेगा, आपको झूठी खबर देते रहेगा, क्योंकि कद्दूपुर में आज के जमाने में सच बोलने वाला पागल होता है, और हम तो ऐसे भी पागल है। तो अब हमारे साथ जुड़ने वाले कद्दूपुर के माननीय मंत्री टकला नेताजी। नमस्कार टकला नेताजी। जैसा कि टकला नेताजी आपको पता चला ही होगा कि एक बहुत बड़े विमान का हादसा हो चुका है। हाँ जी झूठा जी, अभी अभी पता चला है और काफी दुख की बात है। टकला नेताजी, आपको सच में दुख हो रहा है? अरे हाँ जी, दुख हो रहा है, दुख क्यों नहीं होगा? दुख तो होगा ना, आखिर इतना सारा लोग का जान गया है। वो लोग भी, किसी का बच्चा था, किसी का परिवार था, सबका जान चला गया, दुख तो होगा ही। बड़ा तकलीफ होता है ये सब न्यूज सुनकर, दिल से आहा की आवाज आ जाती है। अरे टकला नेताजी,
ऐसी गलती दोबारा ना हो तो इस पे आप लोग कुछ करते क्यों नहीं है, हैं? कुछ करना चाहिए। लगातार कद्दूपुर में 20 बार फ्लाइट क्रैश हुआ है पिछला 2 महीना में। जितना फ्लाइट कद्दूपुर से उड़ता नहीं है उससे ज्यादा तो क्रैश कर जाता है। आखिर चल क्या रहा है ये? किस तरीके से आपकी सरकार काम कर रही है कद्दूपुर में? इतना हार्ड चेकिंग, इतना सिक्योरिटी, इतना पैसा ऐसा लेता है टिकट का, उसके बाद ऐसा कर रहा है कद्दूपुर में आपका सरकार, तो इसका जिम्मेदारी कौन लेगा? देखिए उसका जिम्मेदारी कौन लेगा, उसका हम लोग मीटिंग कर रहे हैं आपस में, उसके बाद नाम बताएंगे कौन इसका जिम्मेदारी लेगा। समझ रहे बात को? और जो जिम्मेदारी लेगा उसके ऊपर फिर कार्रवाई होगा, जांच होगा, बढ़िया से जांच करवाएंगे। देखिए सवाल करना आपका काम है, आप लोग को सवाल करना चाहिए और लाजमी भी है। अरे टगला नेताजी, सिर्फ सवाल करने से कुछ नहीं ना होगा, हैं? सवाल करने से सिर्फ कुछ नहीं होता है। टीवी में बैठ के इधर से हम लोग सवाल करें, आप लोग उधर से बैठ के जवाब दीजिए, इससे क्या जो मरा है उसको क्या होगा? वो जिंदा हो जाएगा, हैं? ऐसा तो कुछ नहीं ना होगा। आखिर क्यों बार बार ऐसा हो रहा है? अरे देखिए आप चिंता नहीं कीजिए, मरने वाले के परिवार को 5-5 लाख रुपया दिया जाएगा। अरे टगला नेताजी, इस फ्लाइट क्रैश में एक बहुत बड़ा व्यापारी का भी जान चला गया है। मुन्ना जी को पहचान रहे हैं ना? अरे हाँ हमको पता चला मुन्ना जी भी मर गए। तो आपको ये भी पता होगा वो 10,000 करोड़ के कंपनी के मालिक थे, हैं? आप उनको भी 5 लाख दीजिएगा, बताइए क्या होगा? उनको 5 लाख मिलेगा उनका परिवार को तो, और उनको तो पैसा का जरूरत भी नहीं है। इतना बड़ा आदमी भी सफर कर रहा है फ्लाइट में, और फ्लाइट का ये सुरक्षा है, तो आम जनता के बारे में क्या बात करें? बताइए कैसे चला गया जान? देखिए एक बात बता रहे, सुनिए। अब जान कैसे गया तो हम नहीं बता सकते हैं, पायलट तो हम नहीं ना हैं। हम तो बस इतना बोल सकते हैं कि जांच होगा और बढ़िया से होगा, अधिकारी लोग से भी बात चल रहा है। तो क्या लगता है टगला नेताजी आपको, ये जो फ्लाइट है ये खुद क्रैश हुआ है या करवाया गया है? इसके पीछे कोई साजिश तो नहीं है? क्योंकि हमें लगता है ऐसा कुछ है। लगातार 10 व्यापारी सफर कर रहा है और सबका फ्लाइट क्रैश हो जा रहा है, तो संदेह तो होगा ना, और हर किसी को सोचने पे मजबूर कर देगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ सोचिए सोचिए, सोचना तो चाहिए ना। आखिर ऐसा हादसा हो रहा है तो सोचिएगा नहीं तो जांच कैसे कीजिएगा? सोच लीजिए, उसके बाद हमको बुलाइएगा, फिर हम सोचेंगे जवाब देना है कि नहीं। चलिए नमस्कार। तो जैसा कि आप सभी ने देखा, टगला नेताजी कैसे सवालों से भाग रहे हैं, लेकिन हम भी उनसे सवाल करते रहेंगे क्योंकि सवाल पूछना हमारा अधिकार है। मैंने अपने फैमिली मेंबर के नाम से एक स्पेशल सॉन्ग बनवाया है beatmywish.com पर। यहाँ आप भी बर्थडे सॉन्ग, एनिवर्सरी सॉन्ग या रोमांटिक सॉन्ग अपने किसी भी स्पेशल पर्सन के नाम से बनवा सकते हो। बिल्कुल यूनिक म्यूजिकल गिफ्ट। अभी जाओ beatmywish.com पर, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अरे सेठ जी चिंता नहीं कीजिए, 25,000 रुपया महीना चाहिए ना आपको, मिल जाएगा। क्योंकि मेरा नाम है गोरा कद्दू और इसका नाम है काला कद्दू। हम लोग जो नया धंधा स्टार्ट कर रहे हैं ना कैटरिंग का, देखिएगा ना कैसे चलेगा। पूरा कद्दूपुर में हम लोग से सस्ता खाना कोई भी कैटरर वाला नहीं खिला पाएगा। हम लोग का खाना सस्ता भी होगा और अच्छा भी होगा। और अभी तो लगन का समय है ना, देखिएगा हम ही लोग को लोग काम देगा। 25,000 रुपया तो आराम से आपको हम दे देंगे महीना का। काहे कि हम दोनों भाई जब भी कोई प्लान लेके आते हैं ना बिजनेस का, तो वो चल के रहता है। अच्छा आदमी लोग डूब जाता है हम लोग के सामने। पूरा कद्दूपुर में हम लोग से सस्ता खाना कोई कैटरर वाला नहीं खिला पाएगा। अरे यार बेईमान, इतना दिन के बाद हमारा घर में आए हो तुम, कैसे हो? तुम्हारे जितना ईमानदार दोस्त तो आज तक हमारा कोई नहीं रहा। कहाँ गए वो दिन बेईमान जब तुम्हारी ईमानदारी का लोग मिसाल दिया करते थे? हाँ याद है टकला नेता, लेकिन क्या करे, ईमानदार लोग आजकल रह कहाँ पाता है। तुम तो जानते ही हो हम तुमसे तेज हुआ करते थे, लेकिन ईमानदारी के चक्कर में हम कहाँ रह गए और तुम कहाँ चले गए। हाँ वही तो हम भी सोचते हैं, तुम तो हमसे क्या, पूरा क्लास में सबसे तेज तुम ही थे। लेकिन हम तुमको इतना समझाते थे कि इतना ईमानदारी आज के जमाना में अच्छा नहीं है, लेकिन तुम समझे नहीं, इसीलिए तुम तरक्की नहीं कर पाए। लेकिन हमको तुम पे गर्व है कि तुम ईमानदार हो। हम भी ईमानदार है, लेकिन किसी किसी जगह थोड़ा बेईमानी आ जाता है, लेकिन तुम तो प्योर ईमानदार हो। हाँ वो बात अलग है कि तुम्हारा माँ बाप पता नहीं कैसे तुम्हारा नाम बेईमान रख दिया, लेकिन तुम हो 1 नंबर का ईमानदार आदमी। हाँ लेकिन ये बात मेरा बच्चा लोग को नहीं ना समझ में आता है। वो लोग कहता है आपका ईमानदारी के चक्कर में पापा हम लोग पैसा नहीं देख पाए, हम लोग सुख चैन नहीं देख पाए। क्या रे बेटा ढोकला, तुम ऐसे बोलता अपना पापा को? तुम्हारा पापा बहुत ईमानदार आदमी है, ईमानदारी का वैल्यू तुमको नहीं पता है। तुमको तो गर्व होना चाहिए अपने पिताजी पे कि हमारा बाबूजी तो ईमानदार है, ईमानदारी का रोटी खाते हैं हम। और तुम लोग ऐसे बोलते हो अपने पिताजी को? तुम्हारा पिताजी पैसा नहीं कमाया है, लेकिन इज्जत बहुत कमाया है समाज में। हमसे जान पहचान है, कभी भी पैसा का जरूरत पड़े तो हमसे मांग लेना। तुम तो हमारा बेटा की तरह हो, तुमको पता है ना हम अपना बचिया से तुमको कभी कम समझे है ढोकला।
अरे हाँ हाँ टकला डैडी, हम भी तो आपको अपना बड़ा पापा मानते हैं। माफ कर दीजिए हमको, आज से हम अपना पापा को परेशान नहीं करेंगे। ठीक है बेटा ढोकला। और हाँ बेईमान, ये बताओ इतना दिन बाद कैसे आए? अरे टकला, ढोकला का शादी है। अरे क्या बात कर रहे हो? ढोकला का रोका हो गया? तुम बताए तो नहीं हमको। अरे वही तो बताने आए हैं, कल ही रोका हुआ है और लड़की वाला लोग डिमांड किया है जल्दी शादी चाहिए, अगला हफ्ता शादी है। अरे ये तो बहुत बढ़िया है, बधाई हो ढोकला। लड़की का नाम क्या है? अंकल लड़की का नाम चटनी है। अरे वाह, तुम ढोकला लड़की चटनी, कॉम्बिनेशन तो बढ़िया है बेटा। चटनी के साथ ढोकला खाने में भी बढ़िया लगता है। अच्छा तो अब हम समझे बेईमान, तुम हमको शादी का निमंत्रण देने आए हो। अरे वो तो देने आए हैं, लेकिन हमको तुम्हारा हेल्प का जरूरत है टकला। अरे हाँ हाँ बोलो, किस तरीके का हेल्प का जरूरत है तुमको? एक तुम ही हमारा दोस्त हो जो हमको टकला बोलता है, हमको गुस्सा नहीं आता है। तुम हमसे जो भी मांगोगे वो हम देंगे तुमको। बताओ किस तरीके का हेल्प का जरूरत है? पैसा चाहिए शादी में? बताओ कितना चाहिए? 50 लाख, 60 लाख, 70 लाख? अभी देते हैं। नहीं नहीं टकला, पैसा नहीं चाहिए हमको। तुमको पता ही हम ईमानदार आदमी है, 1 रुपया भी नहीं लेते हैं किसी से। अरे यही तो दिक्कत है तुम्हारा, इतना जरूरत है तुमको, उसके बाद भी पैसा नहीं लेते हो। नहीं नहीं जरूरत नहीं है टकला, हमारे पास जो है हम उसी से शादी करवाना चाहते हैं इसका। हमको ये मदद चाहिए तुम्हारा कि हम शादी में ना कैटरिंग वाले लोग से बात किए थे, तो वो लोग कह रहा है 1000 रुपया प्लेट लेगा। हम बोले 500 आदमी आएगा, तो बोल रहा 5 लाख रुपया लगेगा। लेकिन हम 4 लाख रुपया में 500 आदमी को बढ़िया खाना खिलाना चाहते हैं। कोई भी कद्दूपुर में कैटरिंग वाला नहीं मान रहा है। तुम्हारा तो बहुत जान पहचान है न टकला, तुम हमारा मदद कर दो। तुम हमको 4 लाख रुपया में कैटरिंग बुक करवा दो। बस इतना ही सा हेल्प चाहिए तुमको? काहे नहीं करवा देंगे, हम तो टकला नेता है, हमको कैसे नहीं कम करेगा। हम करवा देंगे, तुम चिंता मत करो, तुमको बता देंगे हम, और बढ़िया खाना करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद टकला। हेलो, खाना नहीं है, कैटरिंग से बोल रहे हैं? हाँ हम टकला नेता बोल रहे हैं। वो अगला हफ्ता शादी है, 500 लोग आएगा, बढ़िया खाना करना है। कितना रुपया प्लेट लीजिएगा? क्या 3000 रुपया प्लेट लीजिएगा? इतना महंगा? हाँ हम टकला नेता ही है। अरे हमारा दोस्त का शादी है, हमारा थोड़ी ना है। हमारा बच्चिया का शादी होता ना तो 3000 रुपया क्या 10,000 रुपया प्लेट वाला भी करवा लेते खाना। हमारा दोस्त का भी जो लड़का है ना वो हमारा बेटा की तरह है, हम उसका मदद करना चाहते हैं, लेकिन वो बहुत ईमानदार आदमी है। वो कह रहा है कि उसके पास 4 लाख रुपया है, उसमें नहीं हो पाएगा बढ़िया खाना 500 आदमी का। कम से कम 5.5 लाख रुपया लगेगा, ये भी ज्यादा हो रहा है ना। उसके पास तो 4 लाख रुपया है, 4 लाख में करवाना चाहता है। हम टकला नेता है, हमारे लिए कुछ कम कर दो। अच्छा ये हमारे लिए बता रहे हो? मार्केट में 8 लाख रुपया लेते हो उसका। चलो दूसरा से बात करना पड़ेगा। हमसे पैसा का मदद मांगता तो हम 3000 रुपया वाला ही बुक करवा देते, लेकिन वो बहुत ईमानदार है। चलिए नेक्स्ट टाइम कभी होगा तो आपको बोलेंगे फिर। ये कैटरिंग वाले लोग का भी रेट बहुत बढ़ गया है भाई, गरीब आदमी लोग कैसे करेगा शादी? दूसरा से बात करना पड़ेगा हमको, ताकि हम उसको वादा किए हैं 4 लाख रुपया में हम करवा देंगे। हेलो, घटिया कैटरिंग से बोल रहे हैं? हम टकला नेता बोल रहे हैं। अगला हफ्ता शादी है, 500 आदमी का खाना करवाना है, कितना रुपया लीजिएगा? और देखिएगा ना कम बजट में हो जाए, 4 लाख रुपया बजट है हमारा। अरे क्या 1 लाख रुपया में 500 आदमी को खिला दीजिएगा? बढ़िया है, तब तो हमारा दोस्त का तो 3 लाख रुपया बच जाएगा। बहुत बढ़िया सर्विस दे रहे हैं आप। क्या क्या कीजिएगा खाना में? क्या खिचड़ी खिलाओगे तुम? बस खिचड़ी? शादी है कि मैयत है रे पागल? इससे अच्छा तो खाना मैयत में मिलता है, खिचड़ी खिलाता है कोई शादी में? तुमसे 4 लाख रुपया में होगा कि नहीं बताओ? अरे साला पागल, गाली कौन सी देता रे? फोन रख दिया। ये साला तो ढेर होशियार बन रहा था, गाली दे रहा था हमको। देह तोड़ देंगे इसका। साले को बोले 4 लाख रुपया में करेगा कि नहीं, तो बोलता 1 लाख रुपया में खिचड़ी खिलाएगा। साला पागल, ये साला तो कोई कैटरिंग वाला मिल ही नहीं रहा है, उल्टा गरिया रहा है हमको। ऐसे तो हमारा बेइज्जती अलग हो रहा है। एक काम करते हैं, बेईमान से पूछना पड़ेगा। 1-1.5 लाख रुपया हमसे ही ले ले, बाद में चुका दे। कल सवेरे उठ के बेईमान को फोन करके पूछ लेंगे, काहे कि ऐसे तो हो ही नहीं रहा है। कोड़ा कद्दू, क्या प्लान बताया रे तुम? 100% प्रॉफिट होगा हम लोग को। हम लोग का सस्ता कैटरिंग का ऐड देखकर लोग हम लोग को जरूर काम देगा। कल देखना ना, जब अखबार में ऐड आएगा तो लोग देखना कैसे फोन करेगा ऑर्डर देने के लिए। आज इसीलिए हम लोग ऑफिस में ही रहेंगे। अरे ये अखबार में कौन सा ऐड आया है? कद्दूपुर में एक नया कैटरर आया है, सस्ता कैटरिंग। अगर आप लोग का बजट कम है शादी में और अच्छा खाना खिलाना चाहते हैं अपना मेहमान को, तो हम लोग से संपर्क करें। कम दाम में बढ़िया खाना आपको हम लोग के जैसा कोई नहीं खिला पाएगा। और अगर आप लोग के पास बहुत सारा पैसा है तो हम लोग का A1 क्वालिटी वाला कैटरिंग सर्विस लीजिए। कद्दूपुर में ऐसा सर्विस आपको कोई भी कैटरिंग वाला नहीं दे पाएगा। हम लोग के पास दोनों ऑप्शन है, सस्ता और महंगा। अगर आपके घर में भी शादी या फंक्शन है तो आज ही कांटेक्ट करें सस्ता कैटरिंग को। फोन नंबर है 420। अरे ये कैसा नंबर है 420? खैर छोड़ो, हमको उससे क्या मतलब है। फोन करके बात कर लेते हैं। बेईमान को फोन नहीं करते, पहले इस लोग से बात करते हैं। कहीं काम हो गया तो हमारा नाम हो जाएगा ना कि टकला नेता करवा के दिया है। अरे काला कद्दू, घंटी बज रहा है, कॉल
फोन किया है। अरे ये मनुष्य का फोन कर दिया पनौती कहीं का। हेलो, सस्ता कैटरिंग से बोल रहे हैं? हम टकला नेता बोल रहे हैं। हाँ हाँ बोलिए सर, क्या काम है आपको? अरे हमारा घर में अगला हफ्ता शादी है, 500 मेहमान आएगा। कितना रुपया लीजिएगा खाना करने का? अरे काला कद्दू, टकला नेता के घर में शादी है। किसका? सपना का शादी तो नहीं कर रहा है तुमको बिना बताए? ये टकला साला सपना का शादी कर रहा है और खाना बनाने के लिए हम लोग को बुला रहा है। हम साला दामाद बनने के लिए कब से तैयार है, हमको नहीं बना रहा है, हमको खाना खिलाने के लिए बुला रहा है। हेलो, किसका शादी है रे? अरे ये कौन सा तरीका है? किसका शादी है रे? बदतमीज की तरह काहे बात कर रहे हो? अरे आप यहाँ खाना बुक करने के लिए फोन किए हैं कि तमीज सुनने के लिए? तमीज नहीं मिलता है यहाँ पर। जितना पूछ रहे हैं उतना बताइए। शादी किसका हो रहा है घर में? अरे इस साले को इतना काहे पंचायत है? हमारा घर में किसका शादी हो रहा है नहीं हो रहा है? इसको तो खाना से ना मतलब है। अरे तुमको उससे क्या मतलब है? हमारा घर में किसका शादी हो रहा है नहीं हो रहा है? तुमको खाना करना है, ये बताओ कितना में करोगे? अरे हम लोग ऐसे बुक नहीं करते हैं। पहले बताना होगा किसका शादी है, कब है, कहाँ पर है, सब बताना होगा। उसके बाद हम लोग रेट बताएंगे, ऐसे नहीं बताएंगे। काहे कि तुम शादी सही जगह कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो, ये भी तो देखना होगा। अरे एक लड़का एक लड़की का शादी है। अरे शादी लड़का और लड़की का ही होता है, और किसका शादी होता है भाई? लड़का लड़का भी कर रहा है क्या शादी? अरे साले तुम यहाँ फोन काहे के लिए किया? कैटरिंग बुक करने के लिए किया है ना, तो टाइम पास काहे कर रहा? किसका शादी कर रहा है जल्दी बताओ पागल साले। और नाम बताओ, नाम बिना नाम के कुछ नहीं होगा। अरे साला मारेंगे ना, देह तोड़ देंगे तुम्हारा। तमीज है बात करने का? साले बोलता है, जानता है हम टकला नेता है। तुम्हारा कैटरिंग बंद करवा देंगे। है कौन रे तुम? है कौन? नया नया धंधा खोला कद्दूपुर में, हमको करिया रहा है तुम। और तुम्हारा आवाज तो साला किसी पागल से मिल रहा है। हमको लगता है ऐसा आवाज हम रोज सुनते हैं। अरे खाली ऐसा आवाज ही नहीं, ऐसा गाली भी तुम रोज सुनते हो। अरे तुम कौन है जी? बार बार फोन का चेंज कर लेता है। और तुम लोग को कैसे पता चला हमको कोई गाली देता है रोज ऐसे? क्योंकि तुम्हारा हरकत ही ऐसा है। तुमसे जो पूछ रहा हूँ बताओ ना। तुमको खाना सस्ता में करवाना तभी ना तुम फोन किए हो। तो जो डिटेल पूछ रहा हूँ बताओगे कि नहीं बताओगे? तुम पूरा शहर में कार्ड बांटोगे? हम लोग को बताने में तुमको दिक्कत है? बताओ किसका शादी हो रहा है? लड़का अच्छा है ना कि फालतू लड़का लिए हो? ऐसा तो नहीं लड़की का कोई लवर है, पता किए हो? अरे क्या बकवास करा रहे तुम? है लड़की का कोई लवर नहीं है, समझे? और दूल्हा भी बहुत अच्छा है। तुम लोग को इससे मतलब नहीं होना चाहिए। तुम लोग खाना कितना में करोगे ये बताओ। 4 लाख रुपया बजट है हमारा, हो पाएगा? अरे ऐसे तो तुमको 4.5 लाख रुपया लगेगा, लेकिन अगर तुम दूल्हा और दुल्हन का नाम बता दोगे तो तुमको 60,000 रुपया का डिस्काउंट देंगे। 3,90,000 में खाना कर देंगे। अरे इस साला खाली दूल्हा दुल्हन का नाम सुनने के बाद 60,000 रुपया कम कर देगा? अजीब पागल है। दूल्हा दुल्हन का नाम में इसको क्या इंटरेस्ट है? खैर छोड़ो, बता देते हैं, हमको उससे क्या मतलब है। 3,90,000 में कर देगा। 10,000 रुपया हमारा दोस्त का बच जाएगा। दूल्हा का नाम है ढोकला और दुल्हन का नाम है चटनी। अरे ये साला कौन है फिर तुम्हारे घर में ढोकला और चटनी? अरे हमारा बेटा है, तुमको उससे क्या मतलब है? अरे हम लोग की जानकारी के बाहर तुमको बेटा भी है, कभी बताया तो नहीं तुम? अरे तुमको क्या बताएंगे? है कौन तुम लोग? हम लोग सस्ता कैटरिंग वाला है, अभी फोन किया तुमको पता नहीं है? साले पागल इतना देर से बात कर रहा है। अरे साला पागल हो तो हम जानते हैं, लेकिन तुमको क्या बताएंगे हमारा बेटा है कि बेटी है? तुमको उससे क्या मतलब है? नहीं नहीं हम लोग को पता है, तुम टकला नेता हो ना, तुम तो मशहूर हो कद्दूपुर में। तुम्हारी तो एक बेटी है ना सपना, जिसको काला कद्दू प्यार करता है। अरे इस सपना का प्यार पूरा कद्दूपुर में मशहूर है। वो साला काला कलूटा ढिंडोरा पीट दिया लगता है जाके पूरा कद्दूपुर में। इसके चक्कर में तो जब सपना का शादी करवाएंगे तो शादी में अड़चन आने लगेगा। अरे कोई काला कद्दू हमारा बेटी का लवर नहीं है, समझा? वो कोई होगा लुच्चा। और तुमको ये सब कैसे पता है? हम लोग भी कद्दूपुर में रहते हैं और काला कद्दू का तो तुम जानते हो ना कहाँ कहाँ तक पहुँच है। और ये सब फालतू बात सब छोड़ो, समझे? 3,90,000 में कर देंगे, बोलो कब करना है? हाँ वो तो बता रहे, लेकिन ये बताओ खाना में दोगे क्या? अरे खाना में खाना ही देंगे तुमको। देखो 2 टाइप का हम लोग के पास खाना का क्वालिटी है। एक है ए ग्रेड, दूसरा है बी ग्रेड। ए ग्रेड में लड़की लोग खाना देगी तो खाना का स्वाद अपने आप बढ़ जाएगा, और बी ग्रेड में लड़का लोग खाना देगा। तुमको कौन सा चाहिए? ए ग्रेड करोगे तो 5 लाख रुपया लगेगा। अरे तो ए ग्रेड का खाना कैसा होगा? अच्छा होगा? नहीं नहीं खाना तो सेम होगा, बस लड़की और लड़का का अंतर होगा। जिसका पॉकेट में ज्यादा पैसा है उसके लिए ए ग्रेड, जिसका में कम है उसके लिए बी ग्रेड। इससे ऊपर भी जाइएगा तो A1 ग्रेड भी है, वो अमीर आदमी लोग के लिए है। और ये जो आपको 3,90,000 रुपया बताया है ना, यही मार्केट में 5-5.5 लाख रुपया ले रहा है कैटरिंग वाला लोग। वही सेम खाना 3,90,000 में करवा देंगे, एकदम बढ़िया। सेम टू सेम खाना दोगे? जो सब्जी वहाँ बनेगा वही सब्जी दोगे? हाँ हाँ वही सब्जी सब मिलेगा आपको, चिंता नहीं कीजिए। कब करना है बताइए? संडे को करना है। हाँ तो एडवांस कर दीजिए कुछ। कितना कर दे बताइए? 50,000, 40,000, कितना? देखिए सर, 3,89,999 रुपीज आप हमको एडवांस कर दीजिए, बाकी काम होने के बाद ले लेंगे। क्योंकि बचा हुआ सगुन का पैसा हम लोग काम करने के बाद ही लेते हैं, ताकि जो क्लाइंट बुक करा हम लोग को उसको भी तसल्ली रहे कि पैसा सारा एक टाइम में एडवांस नहीं ले रहा है। अरे 1 टका छोड़ के तो साले सब पूरा पैसा एडवांस से ले रहे हो।
ऐसे दिखा रहे हो जैसे लगता है बहुत छूट दे रहे हो। देखिए सर, गरियाइए मत। हम लोग के काम में ना सगुन चलता है, इसीलिए सगुन का पैसा आपके पास छोड़ रहे हैं। असल तो वही है, बाकी सब तो ब्याज है ना। जल्दी बुक करना है आपको तो कर दीजिए और एडवांस भेज दीजिए, ताकि संडे के लिए बहुत लोग कॉल कर रहा है। अगर आप हाँ नहीं कीजिएगा तो फिर बुक हो जाएगा। और आपको तो पता है कद्दूपुर में हम लोग से सस्ता कोई नहीं करेगा। अरे वो तो एडवांस देंगे, लेकिन पहले मिलना ना होगा। आपका ऑफिस कहाँ बताइए, मिलने आते हैं अभी हम आपसे। अरे तुम अपना लड़की दे रहे हो क्या हम लोग को? जो मिलने आओगे देखने आओगे, तुमको बुक करना तो करो। जब तक तुम यहाँ पहुँचोगे तब तक तो आदमी लोग कॉल करके बुक कर लेगा। और ऐसे भी मान लो तुम देखने के बाद हम लोग को बुक कर लिए, पैसा दे दिए, उसके बाद हम लोग पलटी मार गए तो क्या कर लोगे बताओ? विश्वास करना सीखो, जिंदगी जो है ना विश्वास पे ही चलता है। अरे क्या करे, इससे सस्ता तो कोई कर भी नहीं रहा है। कर दे क्या बुक? एक काम करते हैं, कर देते हैं बुक। क्या कि इस लोग का बुक हो गया तो फिर टेंशन हो जाएगा हमको। ठीक है बुक कर लीजिए, हम पैसा 2 मिनट में भेज देते हैं आपको। ठीक है सर, बुक कर दिया आपका, पैसा भेजिए। क्यूआर कोड भेज देते हैं आपको।